Hello everyone. Today we will start with the first topic of communication skills, that is introduction to communication. Okay? First we will know the definition of communication. Let's see here. The root of the word communication in Latin is communicare, which means to share or to make common. जिसका मतलब है कम्युनिकेशन का लैटिन में मीनिंग होता है कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को शेयर करना या किसी भी चीज़ के बारे में दूसरों को बताना। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों को उसका मतलब बताते हैं। ये किसने कहा था? पियर्सन एंड नल्सन ने इन 2000 ईयर। At the center of our study of communication is the relation that involves interaction between participants. This definition serves us well with its emphasis on the process, जिसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं हमारे और हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए। कम्युनिकेशन के और भी मतलब है defined by example G.G. Brown. Communication is transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence. But the information transfer must be understandable to the receiver. जिसका मतलब है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है जो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है एक पर्सन से अनदर पर्सन तक। कोई कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं, बट जो वो कह रहा है, जो वो कहना चाहता है, वो मैसेज, उसकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचना, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ टू टाइप्स, mainly verbal communication and non-verbal communication. Let's take verbal communication. Verbal communication refers to the form of communication in which message is transferred verbally. Verbal का मतलब है जैसे विदाउट एनी वर्ड्स हम कहकर बताते हैं, बिना कुछ लिखे किए बताते हैं, उसे वर्बल कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन refers to the form of communication in which message is transferred verbally. Communication is done by word of mouth and a piece of writing. Objective of every communication is to have people understand what we are trying to convey. जिसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का एक महत्व ये होता है कि हमें हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना होता है। बस यही तो है कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनिम KISS, जिसका भी मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा और आसान रखो। जब भी हम बात करते हैं हमें हमारी लैंग्वेज आसान रखनी चाहिए जिससे कि आगे का इंसान समझ सके, वरना अगर हम बड़े बड़े कठिन शब्दों का उपयोग करें तो दूसरे पर्सन को, दूसरे इंसान को नहीं समझेगा कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं, हमारी भावनाएं उस तक पहुंच नहीं पाएंगी। नेक्स्ट, when we talk to others we assume that others understand what we are saying because we know what we are saying, but this is not the case. जब हमें किसी और को कुछ कहना होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ उसे सब कुछ समझ आ गया, पर ऐसा नहीं होता। क्या पता वो इंसान किस टाइप से हमें समझ रहा है, उसे वो बात समझी है भी या नहीं, वो क्या पॉइंट को एनालाइज कर रहा है, किस प्रकार एनालाइज कर रहा है, यह हमें भी तो समझना चाहिए। Usually, people bring their own attitude, perception, emotions, and thoughts about the topic and hence create barriers in delivering the right meaning. क्या होता है कि जब भी हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तब लोगों के दिमाग में उनका एटीट्यूड, उनका परसेप्शन, उनके इमोशंस एंड थॉट्स जो भी होते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ अलग और उनके लिए कुछ अलग होता है। उनकी इमोशंस उस टॉपिक पर कुछ अलग होते हैं,
वो वायलेंट हो जाए, कभी कभी समझ नहीं पाए, उनकी फीलिंग्स है, हमें कुछ और लगता है और उन्हें कुछ और। इसीलिए हम दोनों के बीच में, यानी कि हमारे और हमारे पार्टिसिपेंट के बीच में बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि एक राइट मीनिंग नहीं दिखाते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। So in order to deliver the right message, you must put yourself on the other side of the table and think from your receiver's point of view. Would he understand the message? How it would sound on the other side of the table? इसका ये मतलब होता है कि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से, तो हमें उसके प्लेस पे हमें खुद को रहकर सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या मुझे वही मैसेज उसी टाइप में मिल रहा है, या मेरे मन में कुछ और भी कल्पनाएं आ रही हैं उस मैसेज के बारे में। हमें उस प्लेस पर रहकर सोचना चाहिए कि हाँ, यही तो मीनिंग मेरी बातों का क्रिएट हो रहा है ना, कोई और बैरियर्स तो नहीं आ रहे हैं ना। लाइक दिस। ओके, इज द वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर? ऑलराइट, इफ एनी डाउट्स प्लीज कमेंट मी इन द chat box. Now, second type is non-verbal communication. Non-verbal communication is the sending or receiving of wordless messages. अभी verbal communication क्या था? हम जो भी कहते हैं वो अपनी हम लोग कह कर बताते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेजेस होता है, जो कि होता है वी कैन से दैट कम्युनिकेशन अदर देन ओरल एंड रिटन। इसका मतलब है कि हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के अलावा जो भी कम्युनिकेशन के सोर्सेज को यूज करते हैं, उन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। We can say that communication other than oral and written, such as gesture, body language, posture, tone of voice, or facial expressions, is called as non-verbal communication. हमें इससे पता चलता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसी और भी थिंग्स आती हैं जो हमें समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गेस्चर, आपका गेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी वॉइस की टोन क्या है। फॉर एग्जांपल, हम किस टाइप की आवाज़ में बात कर रहे हैं, ऊंची या फिर कम, हमारी आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि ये इंसान किस टाइप की इमोशंस में बात कर रहा है। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी लो है तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी सीरियस होके बात कर रही हूँ। अगर मैं लाउड वॉइस में बात करती हूँ तो लोग समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा like I am creating a lot of tension in my speech. Huh? And also facial expressions. Your facial expressions are the most important. आपकी facial expressions ही decide करती है कि अगर आपके सामने वाला इंसान जो भी है वो कितना परसेंट आपकी बातों को समझ सकता है। Non-verbal communication is all about the body language of speaker. जो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने जो भी बातें कही वो उसे समझ में आनी चाहिए थी, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे समझ में आनी चाहिए, आपकी जो भी एक्सप्रेशंस है वो उसे समझ में आनी चाहिए। आप किस लेवल पे जाके वो उस बात को आप डिसाइड कर रहे हो, उस बात पे आप डिस्कस कर रहे हो, वो अगले पर्सन को समझ में आना चाहिए। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication helps receiver in interpreting the message received. इसका ये मतलब होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके रिसीवर को हेल्प करता है आपके मैसेज तक पहुंचने के लिए। इसका ये मतलब होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली द ओनली थिंग which will help you in the message to be received. Also with that we have to be non-verbal communicating to our receiver. Non-verbal communication helps receiver in interpreting the message received. Often non-verbal signals reflect the situation more accurately than verbal communication.
जिसका ये मतलब होता है कि कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सारांश समझ आए। इसका ये मतलब होता है, कभी कभी आप भी सोच कर देखो कि आप जितना बोलते हो उससे ज़्यादा आपको जो भी आपके हाव भाव होते हैं उससे ज़्यादा समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल कि आपको टीचर सिर्फ सिखा रहे हैं, क्लास में बोर्ड पे लिख कर दे रहे हैं, नोटबुक में राइट करने के लिए कह रहे हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर एक पीपीटी के द्वारा किसी कंप्यूटर पे उस टॉपिक का पूरा रिव्यू दिखाकर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ बाबा ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होती है, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जैक्टली, द सेकेंड मेथड इज मोर प्रेफर्ड एंड मोर इफेक्टिव आल्सो। क्या है ना, जो भी प्रोसेस हम पोस्चर्स की टाइप में बॉडी लैंग्वेज की प्रेफरेंस पर सोचते हैं वो हमें ज़्यादातर अंडरस्टैंड होता है, and that is non-verbal communication. Sometimes non-verbal communication response contradicts verbal communication and hence affects the effectiveness of the message. इसका ये मतलब होता है कि कभी कभार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत सारी बातें दूसरों तक एग्जैक्टली पहुंचा सकते हैं, बट वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा ऐसा श्योर तो नहीं होता ना कि आगे वाला पर्सन समझ सकता है कि नहीं। तो इसलिए नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन का जो भी मीनिंग हो उसका फॉर्म डिफरेंट होगा, इसीलिए रिसीवर तक पहुंचने तक उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट भी निकल सकता है। इसीलिए द मैसेज hence affects the effectiveness of the message। इसीलिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस अफेक्ट हो जाता है। Non-verbal communication have the following three elements that are appearance of the speaker, surrounding and body language. Now see what is appearance of speaker. The speaker, आप एक स्पीकर हो, तो आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। यू मस्ट प्रेफर योर क्लोथिंग, योर हेयर स्टाइल्स, योर नीटनेस एंड यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। जितने आप नीट एंड टाइडी रहोगे उतना ही किसी रिसीवर को आपको सुनने में इंटरेस्ट रहेगा। आपकी क्लोथिंग सेंस, आपकी हेयर स्टाइल्स, आप कितने नीटनेस हो, सॉरी, आप कितने नीट एंड टाइडी हो, आप कितना कॉस्मेटिक्स का किस टाइप से यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ एन अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग। आप किसी भी सराउंडिंग में ऐसे रहोगे तो कोई आपको सुनेगा नहीं, इसीलिए आपको एक प्रॉपर रूम साइज, लाइटिंग, डेकोरेशंस एंड फर्निशेस में रहना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपकी स्पीकर की सराउंडिंग्स एंड क्लोथिंग्स, नीटनेस यही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, साउंड्स, वॉइस टोन, वॉल्यूम, स्पीच रेट, ये सब कुछ अफेक्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस से आगे वाला इंसान समझता है कि ये टॉपिक कितना डीप है। आपकी साउंड की वॉइस टोन से उसका एक अटेंशन रहता है, जो कि एक सेम वॉइस टोन आप अगर यूज़ करते हो तो कोई भी इंसान बोर हो जाएगा। अगर आप हाई एंड लो वॉइसेस का यूज़ करोगे तो द receiver will be attentive to their communication. Okay, now the second form is forms of communication based on the purpose and style. Okay, there are two types of communication based on purpose and style, that are formal communication and informal communication. Let's study these. Okay, the first is formal communication. In formal communication, certain rules and principles are followed while communicating message. Formal communication occurs in formal and official style. ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेट करने तक कम्युनिकेट करने के लिए हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन अकर्स इन ऑफिशियल स्टाइल, उसकी एक ऑफिशियल स्टाइल होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन करने की। यूजुअली प्रोफेशनल सेटिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अंडरगोज इनफॉर्मल पैटर्न। फॉर्मल जो होता है उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स में, जैसे किसी मीटिंग में हो या किसी बड़े इंडस्ट्री की मीटिंग हो, कॉरपोरेट मीटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग्स, या फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में फॉर्मल पैटर्न यूज़ किया जाता है। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ स्लैंग and flaw language, foul language is avoided and correct pronunciation is required. फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। कोई अजीब सा वर्ड्स या कि कोई भी वर्ड यूज़ कर दे, किसी भी टाइप का यूज़ कर दे। नो, यू मस्ट बी फॉर्मल एंड करेक्ट विथ योर पंक्चुएशंस एंड ग्रामर। आपकी लैंग्वेज पूरी शुद्ध होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका ग्रामेटिक्स should be correct. Authority lines are needed to be followed in formal communication. Authority lines को formally ही बात करनी पड़ती है। Okay, now the second is informal communication. Okay, informal communication is done using channels that are in contrast with formal communication channels. It's just a casual talk. It is established for societies, affiliations of members in an organization, and face to face discussions. फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये दोनों भी अपोजिट है, क्योंकि जैसे कि किसी मीटिंग में रूल्स में रहकर फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, वैसे इनफॉर्मल में कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते। वो जस्ट एक कैजुअल टॉक होता है, जैसे हम किसी सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स में जैसे भी फेस टू फेस बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट हैपन्स अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स, फॉल लैंग्वेज इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है हम किसी भी टाइप के वर्ड्स, किसी भी टाइप की लैंग्वेज या फिर कैसी भी बातें कर सकते हैं। वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हमें जो भी आता है, जो भी लैंग्वेज, जैसे भी हम बात कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अलाउड होता है। यूजुअली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन ओरली एंड यूजिंग गेस्चर्स। गेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो ओरली, जिसका मतलब है हम बातें करके और अपने हाव भावों के द्वारा हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनलाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन, doesn't follow authority lines. In any organization, it helps in finding out staff grievances. People express more when talking informally. आप कभी भी नोटिस करोगे कि अगर हम किसी दबाव या किसी दबाव में है, तो हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। हम जो भी है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ऐसा एक्सप्रेशन तभी दे सकते हैं जब हम फ्री हो, जब हमें कुछ भी कहने की परमिशन हो। और यही तो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। वहाँ पे एक स्टाफ का ग्रीवियंसेस, उसकी जो भी क्वालिटीज़ है वो चेक किए जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो वो जो भी है, जैसा भी है, वो सब कुछ बता सकता है, वैसे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं कर सकता। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर हम सब कुछ बातें अगर किसी से शेयर करें, हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें बाय इनफॉर्मल मेथड। हम अगर अपने इमोशंस को शेयर करें इनफॉर्मली, तो क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप्स तो स्ट्रांग ही होंगे। ओके, now we will study the points function of communication in the next point. Till then, bye. Comment me and ask for any questions, and if you need the notes, please comment down in the chat box.
Thank you.